आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब आपका स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को। ये सारे के सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आपसे एक निवेदन है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 99 190 68 863। चलिए साथियों, पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है TIFR। TIFR ने विज्ञान संचार पहल यानी कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने और कितने दिन लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की? तो मित्रों, आपने सुना होगा, जानते होंगे कि 19 दिन PM जी ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है, जो 3 मई तक प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानों की श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों, ये श्रृंखला थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, आप श्रृंखला इसको समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है सुरक्षा स्टोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर है भारत। हमारा देश भारत एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के CEO बने हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 2 प्रश्न बन सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए CEO कौन है? तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं विरूपाक्ष मिश्रा, या इस तरह ही पूछा जाए कि विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के CEO हैं? तो इसका उत्तर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाविषुवपाना संक्रांति को नववर्ष त्योहार के रूप में मनाया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा ने महाविषुवपाना संक्रांति को नववर्ष त्यौहार के रूप में अभी जल्द ही में मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है केरल। केरल ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू कर दिया है। आइए मित्रों, 16/4/2020 के करंट अफेयर्स पर एक दृष्टि डालते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है जो कोविड-19 मरीजों के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार सरकार ने 8,000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में कोरोना से संबंधित प्रश्न ज़रूर आने वाले हैं, इसलिए ये डेली का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है झारखंड। झारखंड ने कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने साइकिल रेस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर ने जो है कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर है गोल्फर। डग सैंडर्स ये गोल्फर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी दी है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है चीन। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के वुहान शहर से ही प्रारंभ हुआ था। पहला मरीज आया था 15 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है। तो किसने किया है, ये आपको उत्तर देना है। मित्रों, इसका सही उत्तर है एडीबी। एडीबी ने जो है रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है पूल टेस्टिंग का प्रारंभ कर दिया है। आइए 17/4/2020 के करंट अफेयर्स पर नज़र डालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना वायरस के कारण एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को अभी बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया? मित्रों, यहाँ जो है यूनेस्को में डी टाइपिंग गलत हो गई है, ये इस यूनेस्को है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? सही उत्तर है चीन। चीन ने जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटीशिप मिसाइल टॉरपीडो बेचने की मंजूरी दी है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने भारत को एंटीशिप मिसाइल और टॉरपीडो बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। जफर सरफराज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे जिनका कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। आप जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जो हैं ये आपके इकोनॉमिक्स के मंत्री हैं, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इन्होंने जो है G20 देशों की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है टाटा पावर। अगला प्रश्न है जो 18 अप्रैल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, आप जानते होंगे कि विश्व हीमोफीलिया 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जो भी हाल ही में 17 अप्रैल को मनाया भी गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद। आप जानते हैं ये जो है शतरंज के चैंपियन हैं भारत के। इनको जो है विश्व पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मोबाइल ऐप में 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मित्रों, आप जानते होंगे कोरोना वायरस के ट्रैकिंग के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का जो है निर्माण करके उसको लॉन्च किया था, इसलिए इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड आरोग्य सेतु ने बनाया है। एक मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में MTNL के नए CMD कौन बने हैं? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है PK पुरवार। PK पुरवार MTNL के नए CMD बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3,500 रुपये देने की घोषणा की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया है, अर्थात कहाँ किया गया है? तो साथियों, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, इसका सही उत्तर है चीन। तो साथियों, ये थे कुछ करंट अफेयर्स जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे, जिसको एकत्रित किया है हमारे सतीश चंद्रा सर ने। उन्होंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है, इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब करें
आने वाले समय में हम हिंदी, पेडागॉजी, साइकोलॉजी और विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।